विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाइए 9 जून। ठीक है, 9 जून को प्रत्येक वर्ष ये विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि WAD अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम द्वारा स्थापित एक यह एक पहल है। ठीक है, जो सभी प्रासंगिक ये हितधारकों के बीच मान्यता के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए ये हर साल 9 जून को यह मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बता रहा हूँ। ये 9 जून 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे, SSC या कोई भी स्टेट लेवल या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार ये किसे मिला है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाइए कृष्ण प्रकाश को। ठीक है, कृष्ण प्रकाश को ये हिंदी साहित्य ये भारतीय पुरस्कार मिला है, तो ये कृष्ण प्रकाश को। चलिए इसका नोट्स है, प्रसिद्ध वार्षिक हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार ये कृष्ण प्रकाश को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 9 जून को। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए इसका नोट से, विश्व प्रत्यायन दिवस अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम द्वारा स्थापित एक वैश्विक पहल है, जो सभी प्रासंगिक हितधारकों के बीच मान्यता के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 9 जून को यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय ये कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये IISc बेंगलुरु। ठीक है, यह है जो ये शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। QS वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में शामिल ये टॉप यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर IISc बेंगलुरु, दूसरे नंबर पर DU दिल्ली यूनिवर्सिटी और टॉप 50 में ये 5 भारतीय यूनिवर्सिटी यह शामिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ये हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ये 10,000 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू की है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाइए हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य सरकार ने ये वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ये 10,000 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू की है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव ये TVSN प्रसाद ने हाल ही में बताया है कि राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द ही विश्व बैंक द्वारा ये वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू करेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कितने देशों ने अंतरिक्ष अस्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जीरो डेब्रिस चार्टर अपनाया है? तो इसका आंसर हो जाइए 12। ठीक है, टोटल 12 देश ने ये अंतरिक्ष अस्थिरता के लिए यह एक जीरो डेब्रिस चार्टर को यह अपनाया है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। 12 देशों ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी स्पेस काउंसिल में ये जीरो डेब्रिज चार्टर अर्थात शून्य मलबा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे पृथ्वी की कक्षा में मानवीय गतिविधियां की दीर्घकालीन अस्थिरता के प्रति उसका प्रतिबद्धता सशक्त हुई है। अगला नंबर क्वेश्चन में अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में नीले रंग की चींटियां की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसका आंसर हो जाइए अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये नीले रंग की चींटियां की नई प्रजाति की खोज की गई है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट्स है,
ये दुनिया भर में पाई जाने वाली आम आम लाल, काली या भूरी रंग की चींटियाँ होती है। ठीक है, भूरी रंग की चींटियाँ के अलग अलग से ये पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में ये इउकू गांव में एक अनोखी नीली चींटी की खोज की गई है। ठीक है, यह नई प्रजाति दुर्लभ वंश ये पैरा से संबंधित है और इसका नाम पैरा ट्रेचिना नीला रखा गया है। ठीक है, यानी सीधा सीधी मानिए तो ये नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। ऐसे आमतौर पर जो चींटी होती है उसका रंग होता है लाल होता है या काला होता है या भूरे रंग की होती है। ठीक है, अब जो खोजा गया है ये नीले रंग की चींटियाँ की खोज की गई है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में ये पाकसेट MM-1 उपग्रह भेजा है? तो इसका आंसर हो जाइए चीन। ठीक है, चीन के सहयोग से पाकिस्तान ने, ठीक है, अंतरिक्ष में ये पाकसेट MM-1 उपग्रह को भेजा है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है, पाकिस्तान ने चीन की मदद से तेज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए अंतरिक्ष में एक संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने 1 महीने के भीतर अंतरिक्ष की कक्षा में ये दूसरा उपग्रह भेज दिया है। इस बहु मिशन संचार उपग्रह को ये पाकसेट MM-1, ठीक है, नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT द्वारा ये अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT धारवाड़। ठीक है, IIT धारवाड़ ने यह एक अग्नि बचाव सहायक ड्रोन को खोज किया है। ठीक है, यानी कि विकसित किया है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। अग्नि बचाव में ड्रोन डिजाइन और स्वायत्ता नेविगेशन पर 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान ड्रोन का प्रदर्शन किया गया है। सुधीर सिद्धपेरुरेड्डी और अमीर मुल्ला के नेतृत्व में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT ये धारवाड़ के शिक्षकों और छात्रों की एक टीम ने एक अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक ये गतवे बनकर उभरा है? तो इसका आंसर हो जाइए नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड है जो ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक ये गतवे रहा है नीदरलैंड। नीदरलैंड ने ये ब्रिटेन, हांगकांग, बांग्लादेश और जर्मनी जैसे प्रमुख गंतव्यों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की लैब ने ये गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए हैं? इसका आंसर हो जाइए केरल। ठीक है, चलिए इसका नोट से, निपाह वायरस के खिलाफ वैक्सीन उत्पादन और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के विकास में भारत के लिए एक बड़ी सफलता हो सकती है। केरल के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस ये वायरोलॉजी ने गैर संक्रमण निपाह वायरस जैसे कण को विकसित किए हैं। ठीक है, चलिए तो गैर संक्रामक निपाह वायरस को विकसित कौन किया है? तो ये केरल ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव ने किस देश के पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर हो जाइए इजरायली। ठीक है, इजरायली पासपोर्ट धारकों पर मालदीव ने प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए इसका नोट से, मालदीव ने इजरायली पासपोर्ट वाले यात्रियों को देश में आने पर रोक लगा दी है। यानी कि कोई भी इजरायल नागरिक है जो वह मालदीव नहीं जा सकता है।
ठीक है, क्योंकि उसका जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस बैंक के साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाइए ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक और अडानी ग्रुप ने साथ मिलकर एक समझौता किया है जिसमें क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए इसका नोट चेक देख लेते हैं। अडानी ग्रुप ने ICICI बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में है, हाल ही में किस राज्य में नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाइए मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ने ये नोटा में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। नोटा क्या है इसके बारे में बताते हैं। इंदौर के मतदाताओं ने नोटा पर बटन दबाकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, इस बार लगभग में 90,000 से अधिक वोट है जो ये नोटा पर पड़ा है। ठीक है, नोटा यानी कि हुआ, अगर चुनाव होता है जिसमें बहुत से प्रत्याशी लोग खड़े होते हैं, ठीक है, उसमें एक ऑप्शन आता है नोटा। नोटा मतलब कि आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप नोटा का बटन दबाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाइए श्री PD वाघेला। ठीक है, श्री PD वाघेला को ये दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नोट से इसका, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट ने हाल ही में अपना संचालन की देख रेख के लिए नया अध्यक्ष श्री PD वाघेला को नियुक्त किया है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उच्चतम न्यायालय के आंतरिक शिकायत पैनल की अध्यक्षता की है? इसका आंसर हो जाइए न्यायमूर्ति हिमा कोहली। ठीक है, उच्च न्यायालय के आंतरिक शिकायत पैनल की अध्यक्षता कौन की है? तो ये हिमा कोहली। ठीक है, चलिए इसका नोट से, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अध्यक्षता में ये लिंग संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया है। तो दोस्तों अब आज बता रहे हैं आपको कि आज है 9 जून, तो 9 जून का कुछ इतिहास पॉइंट आपको बता रहे हैं। देखिए 9 जून 1720 को स्वीडन और डेनमार्क ने तीसरी स्टॉकहोम संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है 9 जून 1789 को स्पेन ने वैंकूवर द्वीप के निकट ब्रिटिश जहाज़ों पर कब्जा किया था। यानी कि आज ही के दिन स्पेन ने ये ब्रिटिश जहाज़ों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, आज ही के दिन ये 1789 में। अगला है 9 जून 1940 में नॉर्वे ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण किया था। आज ही के दिन 1940 में नॉर्वे ने ये जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, चलिए अगला है 9 जून 1964 जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। ठीक है, आज ही के दिन यानी कि 9 जून के ही दिन 1946 में जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने ये प्रधानमंत्री पद का भार संभाला था आज ही के दिन। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला पॉइंट है 9 जून 1980 को अंतरिक्ष यान सोयूज T2 पृथ्वी पर लौटा था। आज ही के दिन 1980 में अंतरिक्ष यान जो था इसका नाम था सोयूज T2, वह पृथ्वी पर आज ही के दिन वह लौटा था। तो दोस्तों आज हमने आपको आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताया इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकीत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।